हेलो स्टूडेंट्स। अब जो है अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है एक तो फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये दो टॉपिक के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है और इनकी एक पीडीएफ मैंने आपको ऊपर भेज दी है। उस पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस हैं और ये सॉल्यूशन की जो है ये वीडियो और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगा। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया, त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर। ये जो क्वेश्चन है आप पीडीएफ से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल ₹60,000 and 40,000 on Jan 1st. During the year they earn a profit of ₹30,000. According to the partnership deed, both the partner are entitled to ₹1,000 per month as salary and 5% interest on their capital. They are also to charge an interest on 5% on their drawings, irrespective of the period, which is ₹12,000 for the Tripathi and 8,000 for Chauhan. Prepare partner capital account when capital are fixed and fluctuating. अपने को इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो मेथड, एक तो है फिक्स मेथड, दूसरी है फ्लैक्चुएटिंग मेथड। जब फिक्स मेथड से हम पार्टनर कैपिटल को कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट होता है पार्टनर कैपिटल और सेकंड होता है पार्टनर करंट। तो इस क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट अकाउंट बनाया पार्टनर कैपिटल। मैंने आपको इसमें पहले ही बताया, इसमें सिर्फ और सिर्फ चार चीज़ें आती है। फर्स्ट आता है बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। फिर आता है बाय कैश ऑब्लिक बैंक, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की पार्टनर ने। और टू कैश ऑब्लिक बैंक, जब कैपिटल विड्रॉ होता है। टू बैलेंस सीडी, जब कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम जो इनकी 60,000 और 40,000 कैपिटल है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की और विड्रॉ भी नहीं किए। तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 60,000 एंड 40,000, और वापस उसी को क्लोज कर दिया, लिख दिया टू बैलेंस सीडी 60 एंड 40। इस टाइप से अपना पार्टनर कैपिटल जो होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक है। सेकंड, इसमें जो अकाउंट ओपन होगा वो होगा पार्टनर करंट अकाउंट। जब हम बात करते हैं पार्टनर करंट अकाउंट की, ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले होगा वो लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी, और एक इधर लिखा टू बैलेंस सीडी। अगर पार्टनर करंट का डेबिट बैलेंस है तो उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बट इस क्वेश्चन में ना तो क्रेडिट बैलेंस है ना डेबिट बैलेंस है, तो मैंने जो है डैश और डैश करके छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो जो चीज़ पार्टनर को मिलती है, जिससे पार्टनर को बेनिफिट होता है, वो सारी पार्टनर कैपिटल और करंट के क्रेडिट साइड में आती है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉफिट। तो मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पार्टनर का जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और 30,000 को जो इनका रेशियो है 3 और 2 का, उसमें हमने डिवाइड किया। तो एक को ये जो है त्रिपाठी, इसको मिल गया 18,000 और चौहान को मिल गया 12,000। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द डीड बोथ द पार्टनर आर एंटाइल्ड ₹1,000 पर मंथ सैलरी। तो हमने लिखा बाय सैलरी, 12 मंथ होते हैं, 1,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ की सैलरी 12,000 जो दोनों पार्टनर के कॉलम में लिखी हुई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। तो लिख दिया हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज ऑफ सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब पार्टनर को मिलता है और इससे पार्टनर को प्रॉफिट होता है। तो हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें देखिए इनकी कैपिटल दे रखी है 60,000 और 40,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला 5%। तो 60,000 का 5% 3,000 एंड 40,000 का 5% 2,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इनकी ड्राइंग। तो ड्राइंग जो होती है वो पार्टनर के लिए एक तरह से एक्सपेंसेस होती है, क्योंकि पार्टनर जब विड्रॉ कर रहा है तो उसको वापस किसी न किसी तरीके से बिजनेस को पे करना होता है। तो ये लिख दिया टू ड्राइंग, जो उसकी दे रखी है त्रिपाठी की 12,000 और चौहान की 8,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है इनका 5%। तो हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 का 5% 600 और 8,000 का 5% 400। उसके बाद हम लिखेंगे वापस डेबिट साइड का जो ये लिखा है टू बैलेंस सीडी। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे, जिसमें 18,000, 12,000, 3,000 हो गया 33,000। उसमें से 12,000 और 600 को लेस करेंगे तो आपका आएगा टू बैलेंस सीडी, वो आएगा 20,400, जो इनका कैपिटल का क्लोजिंग करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। इधर ऐसे आपको सेम ऐसे इसमें चौहान में भी करना है, 12 + 12 12 + 12 और +2, तो होगा 26, और उसमें से आप 8,400 लेस करेंगे तो आपको बचेगा 17,600। ये तो हो गई अपनी बात फिक्स कैपिटल मेथड की। जब बात करते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनता है, ओनली एक ही अकाउंट अपन प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें क्या होगा
कि आपको क्या करना है कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को कंबाइंड करना है। वहाँ जैसे हमने अलग अलग बनाया था, इसमें अलग नहीं बना कि इसमें दोनों एक की जगह एक ही अकाउंट बना। सबसे पहले लिखा अपने बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल का बैलेंस आ गया 60 और 40। उसके बाद बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जो 18,000 और 12,000 प्रॉफिट था। बाय सैलरी, जो 12,000 जो दोनों पार्टनर की थी। और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो दोनों पार्टनर का था 3,000 और 2,000। फिर डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू ड्राइंग, जो इन लोगों की ड्राइंग थी 12,000 और 8। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसके बाद आ जाएगा बाय टू बैलेंस सी डी, जो अपन टोटल करके और बैलेंस करके निकालते हैं। तो ये जो है, ये तो है अपनी मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय फिक्स मेथड और फ्लैक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। इसके बाद हम जो अगला नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो मैंने जो ये क्वेश्चन लिया आपका पीडीएफ से, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें एक हर्षद और धीमन दो पार्टनर है, और इनके बीच में फर्स्ट लाइन में लिखा है नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। सिंपली जब इनके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा तो जो रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होते हैं वो एप्लीकेबल होंगे यहाँ पे। अब इनके बीच में एक डिस्प्यूट है, कुछ क्लेम हर्षद ने किए, कुछ क्लेम धीमन ने किए। तो हम कौन से क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे और कौन से क्लेम नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो डिपेंड होगा रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसमें होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, नो सैलरी, नो बोनस, नो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो 6% की रेट से होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जब ये लिखा हुआ है, मैंने इसमें ऊपर लिखा भी है डीड इज एब्सेंट बिटवीन द पार्टनर, ठीक है। देन अपन जब ये जो बनाएंगे उसके अंदर मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें लिखा 1,77,000। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है प्रॉफिट 1,80,000। अब इसमें क्या होता है कि जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है उसको P&L अकाउंट में शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते। तो मैंने नीचे पहले बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें लिखा है बाय बैलेंस बीडी, जो अपना प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 6% की रेट से दिया जाता है पार्टनर को। तो मैंने लिख लिया 1,00,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 बिकॉज ऑफ दिया हुआ है 1 अक्टूबर को। तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ का, इसलिए 6/12 किया। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोन हो रहा है 3,000। 1,80,000 माइनस 3, तो आपका प्रॉफिट हो गया 177। वही प्रॉफिट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इस प्रॉफिट को पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों? क्योंकि और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता है, सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाता। और इस प्रॉफिट को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो 88,500 ईच पार्टनर इनको मिला है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें इनके बीच में डीड नहीं थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यस, क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है उसमें लिखा है राखी एंड शिखा आर पार्टनर इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2006-07 इज 23,200। तो हम जब हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर 23,200, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन को जैसे आगे पढ़ेंगे, लिखा है एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। तो इनका जो कैपिटल रेशियो है 2 और 3 ईस्वी में ये लोग अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा, तो हमने डेबिट साइड में लिखा है टू शिखा सैलरी, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है फॉर्म के लिए, और फॉर्म के लिए जो एक्सपेंसेस वो सारे डेबिट में आएंगे। तो लिख दिया टू शिखा सैलरी 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 इंटू 12 तो हो गया आपका 60,000, ठीक है। उसके बाद जो लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, फॉर्म को पार्टनर को पे करना होता है। शिखा की कैपिटल है 3 लाख, उसका 10% 30,000, और राखी की कैपिटल 2 लाख, उसका 10% 20,000, तो हो गया 50,000। 60 और 50 आपकी टोटल हो रही 1,10,000। उसमें से आपने 23,200 को लेस किया, तो पीछे आपका जो लॉस आ रही है वो है 86,800। इस लॉस को हम जो इनका कैपिटल रेशियो, उस कैपिटल के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शिखा को मिला 52,080 और राखी को मिला 34,720, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में और लिखा है आपको कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो जब हम पार्टनर कैपिटल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना होता है बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होती है और क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो शिखा का कैपिटल है 3 लाख और राखी का कैपिटल है 2 लाख, तो ये लिखा हमने सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 3 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है कि जो चीज़ पार्टनर को मिलती है वो सारी पार्टनर के क्रेडिट साइड में आएगी।
तो जो है सबसे पहले एक तो शिखा सैलरी है तो लिखा हमने बाय सैलरी और शिखा की कॉलम लिख दिया 60,000। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 30,000 और 20,000 दे रखा है। उसके बाद हम डेबिट साइड में जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनकी जो ड्राइंग दे रखी है, एक की है 10,000 और दूसरे की 7,000। शिखा की ड्राइंग 10 है तो शिखा की कॉलम लिखा हमने टू ड्राइंग 10,000 और राखी कॉलम 7,000। उसके बाद आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो लॉस है बाय पार्टनर कैपिटल जो लिखा है उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इनकी लॉस का अमाउंट इनके कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद आप क्रेडिट की टोटल करके उसमें से जब डेबिट को लेस करेंगे तो आपका आएगा टू बैलेंस CD जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 10 दो क्वेश्चन और सॉल्व किया आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो हम आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने लिया उसमें भी आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। अब देख लिए किस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैं पहले पढ़ लेता हूँ, आपको PDF में मिल जाएगा कि द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड दैट प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली। ये लोग प्रॉफिट को इक्वल शेयर करेंगे। सेकंड, मनीष विल बी अलाउ अ सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। Girish, who manage the sales department, will be allow a commission equal to 10% of net profit after allowing Manish's salary. 7% interest will be allowed on partner fixed capital. 5% interest will be charged on partner annual drawing. Last point is the fixed capital of Manish and Girish rupees 1 lakh and 80,000 respectively. Their annual drawings were rupees 16,000 and 14,000 respectively. The net profit for the year ending 31st March 2006 amounted to rupees 40,000. तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो मैंने लिखा है 40,000। इसके बाद जो जो चीज़ें पार्टनर को देनी है फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होता है वो फर्म अपने डेबिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखेगी। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट सेकंड पॉइंट दे रखा है मनीष सैलरी, तो लिख दिया टू मनीष सैलरी ₹400 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4,800। देन सेकंड ये थर्ड पॉइंट लिखा है गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट और उसको आपको 10% कमीशन देना है आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी। तो 40,000 में से आप पहले मनीष की सैलरी 4,800 लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा उसका 10% होता है 3,520, तो लिख दिया टू गिरीश कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख और 80,000 उसका 7% कैलकुलेट करके लिखा हमने 7,000 और 5,600। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट ले रखा है कि 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग, तो हमने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो मनीष है उसकी ड्राइंग पे हो रहा है 800 और गिरीश की ड्राइंग पे हो रहा है 700, टोटल हो गया 1,500। उसके बाद आपको क्या करना है क्रेडिट साइड की टोटल करनी है जो होती है 41,500, उसमें से 4,800, 3,520 और 12,600 को लेस करना है। पीछे आपका प्रॉफिट आएगा 20,580 जिसको दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 10,290 एंड 10,290 दोनों को मिल जाएगा। इस तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इजीली बना सकते हो। कुछ क्वेश्चंस जो PDF में है उसको मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया आपको, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे होते हैं तो ठीक है, नहीं भी होते तो आप मेरे से वापस कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।